सबका हो गया बंदे इस जोत नु जानते से जिंदियां विधियां दाता भरते दाते नु पहचानते से मालिक ओले रह के बंदे जो कुछ भी कम करना है सब हराम आजाद रखी तू ऐना तेनू पराए जे साध की शरण न आयो धर धर धक्के खाएगा कई अवतार ज्ञान देवा जो जोत दा अंश है बंदे इस जोत नु जानत सही से बोलना साथ संगत दास सब आप जो भी साथ संगत पैना संगत के प्रदार जो बराजन महापुरुष जो बराजन चाहे साथ संगत जिस राज्य हक तो वाकफ हैं चाहे नहीं वाकफ संयोजक कठुआ साथ संगत भाई साहब बाबू राम जी की कृपा सदका आज दास नूं आप संतां दे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। महापुरुष गर्मी की गल कर रहे हैं लेकिन दास तो ऐसा सोचता है ऐसी गर्मी में साथ संगत इस करके नहीं क्योंकि साथ संगत जो इंसान है चाहे बहन है चाहे भाई है साथ संगत इसको कहते द गॉड हैज बिल्ट अस इन हिज ओन इमेज प्रभु ने हमें अपनी तरह बनाया है। आज तक धरती पर जितने भी गुरु पीर पैगंबर देवी देवता आए साथ संगत इसी प्रकार का शरीर धारण किया कि हो सकता है उनकी लंबाई ज़्यादा हो चढ़ाई ज़्यादा हो बल ज़्यादा हो लेकिन ऐसा ही रूप है। और हम जितने भी धरती पर बहन भाई रहते हैं जल पाव गगन सबीरा और छठी आत्मा के कारण शरीर का अस्तित्व है। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे महापुरुषों ने पानी पिया तो पानी पिया जाता है पानी पिलाया जाता है। शरीर में आत्मा जिद करती है तो खाना खाया जाता है खाना खिलाया जाता है। साथ संगत अगर आत्मा निकल जाए तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए साथ संगत जितने भी संत महात्मा धरती पर आए उन्होंने कहा ये तेरी अवसर ये तेरी बात ये इंसान ये तेरे को अवसर मिला है मौका मिला है क्योंकि धरती पर जितने शरीर नहीं शरीर तो जो प्रकृति का है मिट्टी भी प्रकृति की आग भी प्रकृति की पानी भी प्रकृति का हवा भी प्रकृति की आग भी प्रकृति जो हमारी आत्मा है ये अंश है परमात्मा। जैसे साथ संगत हम बहन भाई जितने बैठे हैं जो हमने कपड़े पहने साथ संगत इनकी जात क्या है रूह। इसी प्रकार बंदे की जात है धूप। ये निराकार प्रभु परमात्मा बंदे की जात है। अब सुनते हैं आप कभी सुना होगा एक गाना आता है नहीं उससे किसी को बदबू नहीं आती। और साथ संगत फिर कहते हैं शिवम ये जो अंदर आत्मा है साथ संगत ये इस परमात्मा का शिव का रूप है। और सुंदर है वो क्योंकि उससे भय नहीं डर नहीं। अगर निकल जाए शिष्य श्रेष्ठ एक की मृत्यु हो जाए तो एक रात अकेला नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती। क्या हो गया क्या कारण बन गया साथ संगत जो सत्य था वो निकल गया। और साथ संगत कृपा करो जिन्होंने जैसे महापुरुषों ने अभी भी कहा जिन्होंने जाना है साथ संगत मुबारक है। जानना है तो मानना है तो एक हो जाना है। साथ संगत ये जो निरंकारी मिशन है इसके बारे में कहा है जाऊंगा मां की कोख का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए कहा नारी काहे लीजिए नारी जगत पाए। ये नारी जगत को पैदा करती है इसकी क्यों तुम चिंता करते हो। हम सब ने ये अपने आप को जानना है क्योंकि खाना हम खुद के लिए खाते साथ नहीं देता है। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है 10 आते दफा भी जिक्र कर रहा था कि जो परिवार होता है ना बेटी पत्नी जो होती है वो एक महीना याद करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं दास नहीं कह रहा भगवान कृष्ण कहते हैं
जब उसके मायके वाले आगे बीच में लपेटा मारते हैं वो विस्मृत हो जाती है। उनके तेरी पेंशन लगी जा रही, तू क्या चीज मंदिर का। गुरु के बिना कोई साथी नहीं। गुरु ज्ञान को कहते हैं, शरीर को नहीं कहते। शरीर तो बदल जाता है, वही जोत होती है, वही जोत होती है। इसलिए साथ संगत पहले भी लिखा गुरुओं की ओर है, आज अंत एको अवतारा सोई गुरु समझिए हमारा। ये गुरु जो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो मैं झिल्ली से बालक टका होता है, आग जो है वो धुएं से ढकी होती है। इसी प्रकार अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, आंखों का नहीं। बुद्धि कर देता है कि ये देख निराकार, क्या इसको शस्त्र काटते हैं, अग्नि जलाती है, बारिश भगोती है, नहीं बोल जाएगा। ये मेरे अंदर भी निराकार है और मैं भी निराकार के अंदर हूं। मैं मछली, तू मेरा ताना बाना, कैसे अंकल। हाँ, ये महापुरुषों ने कहा कि मैं मच्छी हूं और तू जो है वो मेरे चारों तरफ है। साथ संगत ऐसा महापुरुषों ने बयान दिया। और जहां पर भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कह रहे कि जिस जोत दान से है बंदे उस जोत। साथ संगत ये कौन दे रहा है हमें पानी। अब्बास देख रहा था एक कल उसमें टीवी में न्यूज में, तो साथ संगत देखते हैं, कार है, सुनते हैं, जीव है, स्वाद चखते हैं। साथ संगत ये देने वाला साहब पूछेगा, ये पूछेगा एक दिन कि तुझे मैंने मानुष दे करके भेजा था और इतने तुझे अभी सब्जी दे लो, अभी और पैदा हो गई गर्मी में। अब जैसे मौसम बदलेगा दूसरी सब्जी आ जाएगी, दूसरे फल आ जाएंगे। ये मौसम कौन बनाता है, ये फल कौन लगाता है, इनको कौन पकाता है। अभी जैसे अभी मौसम आगे आगे लोग धान बीजेंगे। संगत बाबा जी कह रहे कि जिस जोत का तू अंश है इस जोत नू जान है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਦੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤੇ ਲੋਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ और तेरी सेवा कर रहे। ये कौन कर रहे हैं, ये निरंकार कर रहे हैं। निरंकार ये जो उत्तम शरीर इंसान को मिलया है, इसका यही लाभ कि असी इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लीजिए, नम्रता विच आ जाइए, प्यार विच आ जाइए। जिस वेले इंसान नम्रता जो होता उन्होंने सब दिखाई देता। भगवान कृष्ण कहते इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध आ गया, मुझे पता है कि मेरी माँ है कि मेरी बहन है या साथ संगत मेरा प्यो है, वो पता नहीं में जाना। गुरु ज्ञान दे करके भक्ति का तरीका बताता है, सत्संग देता है, सेवन देता है, सेवा देता है। और ये जो सोमराज जी रघुवंशी जी बैठे दास के आपके चरणों में विनती है, ये नहीं है कि हमने कोई गिनती बढ़ानी है, नहीं। साथ संगत ये मौका है, पछताएगा। चिड़िया जोगे खेत, जब चिड़िया खेत जो गई फिर काखड़ी होना है, तो डबरी बजाओ, भावे ढोल बजाओ, तो भावे पीपा बजाओ, फिर कुछ नहीं हो। जब तक इंसान की सुरत बुरत काम करती है, ज्ञान समझ का नाम, ये समझ आ जाती है। इसलिए साथ संगत कहते हैं हटो घोटो रे राम जपन रे। खुद के लिए खाते हैं, दिखाने के लिए नहीं खाते कि बहन जी देख लो मैं खाना खा रहा हूं, के लिए करते हैं। हमारा अपना आप संभालना। साथ संगत भक्ति वो है अपने आप को सुधारना, किसी को सुधारना नहीं। किसी को हम क्या सुधारेंगे, गुरु सुधारने वाला ये सुधारेगा। महापुरुष कहते भी है समझ समझन दे ले, समझान दे ले सतगुरु, इस तो बद के है अगर बेकर नसीहत ठीक नहीं। प्यार से बोलना जी। मेरे अवगुण नाचता, मेरे अवगुण नाचता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। क्या करो करता सबका भला करो करता, तू ही निरंकार। मेरा डोले निरंकारी राजमाता गुरु अवतार की। प्यार से बोलिए।
सत्संग जैसे सत्संग का जो थीम था परम ज्ञान को जानो, महात्मा ने निवेदन किए है। जिस भी सज्जन ने वह सर बताएंगे आज गांव खोखियाल में निरंकारी विशाल निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया। क्या जरूरत पड़ती है निरंकारी मिशन को? कभी दिल्ली से आ रहे हैं महात्मा, कभी जम्मू से आ रहे हैं, कभी अमृतसर से आ रहे हैं। क्या जरूरत पड़ती है निरंकारी मिशन को घर घर जाकर, गांव गांव जाकर? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आप को नमस्कार। ये जो निरंकारी मिशन है ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है, जिसका आसान भाषा में मैं कहूँ कि ये बताया जाता है कि ईश्वर को हम जान के भक्ति कर सकते हैं। जगह जगह पर जाके गांव-गांव के में जाने का उद्देश्य एक ही होता है कि जो भी संत महात्मा यहाँ पर बड़े समागम होते हैं, जो नहीं पहुँच पाते हैं, तो एक तो उनके तक खुद महात्मा पहुँच पाते हैं। दूसरा, अगर हम सिर्फ भवनों तक ही संगत रखते हैं तो वहाँ पर वही पहुँच पाएंगे जिनको ये जानकारी है। जैसे ही ये कार्यक्रम खुले रूप में होते हैं, लाउड स्पीकर पे आवाज़ जाती है, तो आसपास के जितने भी सज्जन हैं उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है कि परमात्मा को जाना जा सकता है और जान के ही भक्ति करनी है। तो इसी कारण हम गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बों में जाके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सबको ये परमात्मा की जानकारी हो सके। एक और निरंकारी मिशन के द्वारा एक परंपरा चलाई जाती है कि जो एक लेडी है वो चरण स्पर्श करती है जेंट्स के, और जेंट्स जो है वो भी बदले में लेडीज़ के चरण स्पर्श करता है। इसके बारे में बताएं कि ये राज क्या है। देखिए, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे आज भी आपने सुना होगा, जब संगत हो रही थी तो महापुरुषों की विचार यही आ रही थी कि हर एक इंसान के बीच अगर वो जीवित है तो सिर्फ परमात्मा के कारण, और परमात्मा चाहे वो नर है चाहे नारी है, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है, सब में एक अंश है। परमात्मा जो आत्मा है वो सब में एक जैसी है। तो वो जो नमन होता है, वो जो हम वंदना करते हैं, वो आत्मा को करते हैं, ना कि उस शरीर को करते हैं। तो यही इसमें भाव है। बहुत एक और निरंकारी मिशन का एक बड़ा फेमस स्लोगन है, नर पूजा नारायण पूजा। इसके बारे में क्या विचार? इसके बारे में यही है कि हर एक इंसान के बीच परमात्मा का अंश है, आत्मा। तो अगर हम जो हर इंसान की पूजा करते हैं, नर की पूजा करते हैं, तो वो यकीनन परमात्मा की पूजा हो रही है। इसके पीछे ये आज के सत्संग का क्या मैसेज रहेगा जो गाँव के ख्याल में हो रहा है? सत्संग का यही मैसेज था कि परमात्मा को जाना जा सकता है। आओ, यहाँ पर हमें ज्ञान दिया जाता है। जो भी इस ज्ञान की जिनको जानकारी नहीं है वो इस जानकारी को हासिल करें, परमात्मा को जानें और अपने जीवन को सही बनाएं।